हेलो फ्रेंड्स, पारो गरम दुकान वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है वो कहते हैं कि मुझे दुख है, और फिर से पता चलता है वो अपने आप माफ़ी मांगती है, और फिर से पता चलता है कि उसकी धक धक शुरू होती है। पीछे किसी को महसूस करती है, धीरे से घूमती है, अर्नव वहाँ खड़ा होता है धक धक, और अब्बा वे बसता है ना। खुशी कहती है आप कहाँ थे और वो क्या देख रहे हो। बोलते क्यों नहीं, कहाँ थे और कब गए, और जाते समय खबर क्यों नहीं दी। क्या आपको पता है कि हमने आपके बुलाने के लिए कितनी कोशिश की, मैंने कितनी बार फ़ोन किया। अर्नव कहता है क्यों, मेरे जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। खुशी कहती है कि हाँ मेरे लिए मायने रखता है, मैं बहुत टेंशन में थी। अर्नव कहता है मेरे लिए। खुशी कहती है हाँ आपके लिए। अर्नव कहता है क्योंकि वो जो अब ये क्या हो गया। अर्नव कहता है वो सच में। और खुशी कहती है कि हाँ। खुशी को तब एहसास होता है कि उसने क्या कहा। वो उसकी ओर बढ़ते हुए पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। उसके चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान होती है। अर्नव कहता है सावधान रहे खुशी, मुझे लगा कि आप मेरे बारे में टेंशन थी। खुशी कहती मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नहीं, ये अंजलि जी। अंजलि छोटे को बुलाती है और खुशी रुक जाती है। टेंशन में अंजलि अपने आंसू की धारा बहाकर आती है, उसे गले लगा लेती है, उसे बिना किसी को बताए चले जाने के लिए डांटना शुरू कर देती है। उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और वो भी बहुत कुछ खुशी जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है। जब अर्नव अंजलि से बोलता है कि आप सब मेरी टेंशन क्यों कर रहे हो, वो उसकी ओर मुड़ती है। अर्नव ने उसे कहते हुए समझाया कि वो मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। अंजलि बोलती जब उन्होंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बज रहा था, उसका क्या उन्होंने फ़ोन साइलेंट रखा था। अंजलि फिर बोलती कि उसने बताया कि उन्हें इसी तरह। अन्ना बोलता अच्छा है कि मैं गया, कम से कम मुझे पता तो चला कि मुझे कितने लोगों ने याद किया। और फिर देखते हैं कि खुशी और अर्नव जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। अंजलि फिर उसे नाश्ता करने आने के लिए कहती है। अंजलि चली जाती है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। अर्नव आंखें खुशी का पीछा करती है जो ऊपर चढ़ रही है। आकाश इनके, पायल अम्मा बुआ, पायल और आकाश विपरीत दिशा में बैठे। पायल का टेंशन पाने के लिए आकाश अपना गला साफ करता है। हमेशा की तरफ आकाश पायल से अपनी मेहंदी दिखाने के लिए कहता है। पायल के पहले हिचकिचाती, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे दिखाना चाहती। नानी जी आती है और आकाश से कहती है कि इस बारे में सोचना भी मत। नानी उन्हें डांटना शुरू कर देती है क्योंकि वो पहली मेहंदी में आ गए और अब मेहंदी देखने की कोशिश कर रहे हैं। बुआ जो है चौंक जाती है। बुआ फिर शादी से पहले दूल्हा द्वारा दुल्हन की मेहंदी देखने के लिए अपशगुन बताती है। अंजलि और खुशी बैठ जाती है। अंजलि नानी से बोलती है कि अर्नव कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा। अंजलि कहती मामी अपने कमरे में रहना चाहती है और कहती कि एचपी उसके कमरे में चाय ले जाएगा। पायल कहते हुए अनुमति मांगती है कि वो मामी के लिए चाय लेकर जाएगी। ये सुनकर सभी खुश होता है और खुशी को सोच ऐसा लेना था कि जिससे वो अपने मेहंदी में ए देखती है और वो चौंक जाती है और अपनी सीट से उठ जाती है और जैसे कोई रॉकेट हवा में ऊपर चला जाता है। सभी हैरान है। पायल बोलती कि क्या हुआ। खुशी बोलती ए। पायल कहती क्या। खुशी फिर अपनी नौटंकी शुरू करती है। वो जल्दी से चाय का प्याला लेती है और पायल को देती। खुशी फिर से अपनी मेहंदी को देखती जिसमें लिखा उसे ठीक हाथ से उसके हाथ में फ़ोन के साथ सीढ़ी के मामले में अर्नव खड़ा होता है। मामी के कमरे में मामी ने खुद को ये कहते हुए एक नाटकीय रोना सुनाया कि अब आयज़ादा मेंशन में उसकी कोई कीमत नहीं है। पायल को ट्रे लेकर आता देखो मम्मी फेर लेती है। पायल का कहने कि अंजलि ने उसे बताया था कि मामी चाय पीने नहीं आएगी। मामी हमेशा की तरह उसे ताने मारती। बेचारी पायल सुनती है। मामी ने उसे समझाया कि अगर वो इस बार आयज़ादा हाउस आई तो मामी उसका असली चेहरा दिखाएगी और आयज़ादा मेंशन में उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगी। पायल ये सुनती और चली जाती। मामी चाय उठाती और पीती। खुशी का मैसेज रिकॉर्ड हो गया। अर्नव उसका मैसेज सुनता जो रिकॉर्ड, और खुशी उससे अनजानी है सुनकर वो कहता है खुशी। खुशी नाश्ते के टेबल से भागती है। अम्मा भी उसे बुलाती कि वो कहाँ जा रही है। अर्नव इसे सुनता और खुशी को दूर जाते हुए देखता। खुशी रसोई में भागती और मेहंदी में लिखे को पूछने की कोशिश करती है। उसे जोर से रगड़ने की कोशिश करती है। मेहंदी लगाने वाली लड़की को डांटने लगते। अर्नव खुशी उसकी धक धक फिर से शुरू हो जाती है और चौंक जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती। अर्नव कहता मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। खुशी उसकी ओर मुड़ती है। अर्नव कहता तुमने मुझे फ़ोन किया था। खुशी कहती फ़ोन नहीं, कब। अर्नव कहता मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आने से पहले। खुशी अब ऐसे बर्ताव करी जिससे वो कुछ नहीं जानती। खुशी कहती आप कुछ कह रहे थे, फिर भी खुशी एक्सप्रेशन दिखाती है। अर्नव कहता सॉरी या कुछ और। वो उसकी ओर आंखों देखती और सोचती उसे कैसे पता चला। खुशी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं आपको सॉरी क्यों कहूँ। अर्नव उसके पास ये कहते हुए चलने लगता है ना। तो सुबह आपके व्यवहार के लिए आपने कहा कि आप इसके लिए पछता रहे हो, मुझसे माफ़ी मांग रहे। खुशी उसके कदमों के हाथ और उसके चेहरे को देखती है और उसके पीछे की ओर चलती रहती है। खुशी कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्नव ने उसने अपना वॉइस मैसेज सुनाया। खुशी ने कहा अरे नहीं। अर्नव कहता तो आप टेंशन में थे इसलिए टेंशन को आपने सॉरी भी कहा, आपको क्या लगा कि मैं गायब हो गया। खुशी उसे हाथ दिखाकर रोकते। अर्नव उसकी मेहंदी देखता और कहता खुशी कहती सुनो ये मेरी आवाज़ नहीं है। अर्नव कहता वो सच में। वो फिर उसके पास जाने लगता है। खुशी अब दीवार से चिपकी हुई है। वो इसे फिर चलाने के लिए अपना मोबाइल उठाता, मोबाइल को इशारा करती और कहती खुशी सुनो इसे बंद कर दो। मैंने आपको बताया ना कि मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो। अर्नव कहता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी कहती बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए खुशी फिर हाथ उठाती है, लेकिन अर्नव हाथ पकड़ लेता और महसूस करता है कि इसलिए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर दिया। अपने हाथों को उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन वो खोलता और उसकी ओर इशारा करके बोलता है तो ये क्या है। खुशी कहती है कि अर्नव कहता आपने मेहंदी में ए लिखा। खुशी कहती नहीं मेरा मतलब हाँ मेरे नाम में ए है। उसके मूर्खता पर मुस्कुराते हुए वो देखता कहता तुम्हारे नाम में सच में। वो कहता हाँ और रियली। और खुशी कहती हाँ खुशी कुमारी गुप्ता क्या आपने सुना। अर्नव कहता हाँ मैं समझा। इससे पहले कि कुछ भी जारी रखते खुशी को बुलाते दोनों को देखकर वो बोलते वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अंजलि ने उन्हें चाय के लिए बुलाया। एनके खुशी को देखता और कहता है कि एनके के बगल में उसके लिए सीट रिजर्व है। अर्नव जलता है। खुशी अर्नव के चेहरे पर देखते हो समझती को उसे पसंद नहीं और इसलिए वहाँ जलती हुई आग में पेट्रोल डालना शुरू कर देती हो। खुशी इनके से बात करती है और उसके साथ जाती है। अर्नव चिढ़ जाता है और वो भी चला जाता है। पायल उदास चेहरे के साथ आती है और अम्मा के पास बैठ जाती है। जब सभी समझते हैं कि मामी ने उसमें कुछ कठोर बात कही होगी, इनके और खुशी आते हैं। इनके खुशी के लिए सीट प्रदान करता है और खुशी के लिए चाय डालता है। अर्नव आता है और खुशी और इनके को आराम करते हुए देखते सभी गुस्सा होता है। खुशी ने भी उसे नोटिस किया। अर्नव अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अभी भी
खुशी पर है और वो उसको देख रहे हैं इधर। वो कहता है इनके के भारतीय विवाह रिकॉर्ड करना चाहता है, अपना कैमरा लेने जाता है। बुआ कहती है कि उन्हें अब चलना चाहिए। नानी कुछ मिनट रुकने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें पायल के बनाए गए कंगन दिखाने नानी अंजलि से सिलाने के लिए कहती है। नानी उसे याद दिलाती कि अर्नव ने कंगन अर्नव के रूम में रखे थे कि अंजलि को जाना होता, लेकिन बुआ कहती है कि उतना परेशान क्यों हो रही है, खुशी को जाने के लिए कहती है। खुशी चौंक जाती है। अंजलि कहती है कंगन टेबल पर जब खुशी टेंशन वाले चेहरे के साथ होती है। अंजलि कहती है टेंशन मत करो क्योंकि अर्नव अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी है। अर्नव किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं है, लेकिन वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा है और याद कर रहा है कैसे खुशी इनके के साथ मिल रही थी। वो इस पर गुस्सा होता है और पुल की तरफ जाता है। खुशी दरवाजा खटखटाती हुई आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। उस खुशी सुनिश्चित क्योंकि वो सोचती है कि अर्नव के कमरे में नहीं हो। कंगन के डिब्बे को देखती है और उसे ले जाती है और उसे खोलते हुए लड़खड़ा जाती है। उसका कंगन पुल में गिर जाता है। खुशी उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर एक और हाथ उससे वो कंगन लेता है। उसे देखता खुशी कहती है आप ये क्या करो, मैंने आपसे कहा था कि मैं। अर्नव कहता है ये मेरा रूम है, याद है। वो इसे महसूस करती है और बोलती है। अर्नव खुशी कहती है मैं अपने आप ले लूँगी। वो उसे कंगन लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मजबूती से पकड़ लेता है। अर्नव कहता है तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। वो कंगन लेती है और कहती है कि नहीं। खुशी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। धीरे धीरे कंगन छोड़ता है, फिर ये फिर से पुल में गिर जाता है। पानी उसके चेहरे पर छलकने लगता है। अर्नव कहता है क्या तुम ठीक हो। वो चौंक जाती है। रब्बा वे सॉन्ग बजता। खुशी ने फिर से पुल में हाथ डाला। खुशी कहती मैं करूँगी। अर्नव कहता मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो भी पुल में हाथ डालता है। कंगन की बजाय उसका हाथ पकड़ लेता है। खुशी डर जाती है और उसे घूरती है। अर्नव कहता तुम क्यों डर रहे हो। बिना जवाब दिए कंगन को दूर ले जाती। खुशी कहती मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसे अपने आप कर सकती हूँ। उठती हूँ जाने वाली, लेकिन उसका दुपट्टा अटक जाता है। खुशी को लगता है कि उसे अर्नव ने नहीं पकड़ा। जैसे पिछली बार दुपट्टा एक पौधे में फंस गया था, उसने चाय अर्नव पर फेंक दी थी। वो सोचकर कि कहीं अटका है। वो मुड़ती लेकिन देखती है कि अर्नव ने इसे सच में पकड़ रखा है और वो शरारती रूप देता है। खुशी कहती है मेरा दुपट्टा छेड़ो। अर्नव कहता है क्यों। वो खुशी कहती है बस छोड़ो। अर्नव कहता है आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। खुशी कहती नहीं। मैं वो दुपट्टा लेने की कोशिश करती, लेकिन उसे अपनी ओर खींच लेते। वो उसकी ओर खींची जाती है। अर्नव कहता है तुम कुछ भी ठीक कर सकते हो तो अपना दुपट्टा ले लो। खुशी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। अर्नव कहता है क्या आप वो कर सकते हो जो मैं कर सकती हूँ। वो हाँ कहकर सिर हिलाती है। अर्नव कहता है एक चुनौती के लिए तैयार। और फिर धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके गालों पर एक भावुक किस देता है, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और उसका दिल धक धक हो जाता है। यही एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल पे प्रेस करें।